आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट्स टाइप, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। गाइस, सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज द प्रोसेस थ्रू विच द रिसोर्सेज विच आर scarce in the nature are allocated to safety the unlimited wants of people। जो एक और डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, द ब्रांच ऑफ नॉलेज विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। ऐसी ब्रांच जो नॉलेज रखती हो किसकी, प्रोडक्शन की, कंजप्शन की और ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ की, उसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स कितने टाइप की है, दो टाइप्स की। कौन कौन सी टाइप, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक एक करके हम अब इनको आगे पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स। ऐसी स्टडी जो ब्रांच जो किसकी स्टडी करता हो, इंडिविजुअल यूनिट की, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट की जो स्टडी करता हो। जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, कंज्यूमर बिहेवियर, किसी कंज्यूमर का बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, किसी फैक्टर का जो प्राइस, उसके बाद फर्म का बिहेवियर, किसी भी फर्म या कंपनी का जो है बिहेवियर जो है उसकी जो है नॉलेज रखता है। उसके बाद जो है इंडस्ट्री लोकेशन, किसी भी इंडस्ट्री की जो है लोकेशन का नॉलेज रखता है, वो उसे क्या कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। उसके बाद जो सेकंड ब्रांच है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एस्पेक्ट। कहा जाता है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो किसकी स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स एज अ होल। ये किसी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे नहीं करता है, उसकी स्टडी नहीं करता, ये होल किसी भी, अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर हम उसमें जो एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम अगर 10 प्रोडक्ट एक साथ खरीदते हैं तो ये 10 की जो है एक साथ जो है स्टडी करेगा, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है वो स्टडी नहीं करेगा। जैसे नेशनल इनकम, किसी भी जो कंट्री की नेशनल इनकम उसकी स्टडी करता है। जर्नल प्राइस लेवल, किसी भी जो प्रोडक्ट का है उनका जर्नल प्राइस लेवल। एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी ये स्टडी करता है। लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो भी हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट करता है उसकी लेवल की भी स्टडी करता है। और जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसी भी जो ट्रेड का बैलेंस और पेमेंट का जो बैलेंस होता है उसकी भी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। नेक्स्ट, उसके बाद डिफरेंसेस क्या क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इंडिविजुअल्स यूनिट एंड अफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। क्या कहता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल यूनिट्स पे ही बात करता है और उसी पे अफेक्ट करता है, इंडिविजुअल पे ही उसकी डिस्कशन, उसी के बारे में डिस्कशन करता है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है डील्स विद एग्रीगेट लार्ज स्केल यूनिट दैट इज द स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग इन अ इकोनॉमी एज अ होल। क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या वो एग्रीगेट की जो है डील करता है, एग्रीगेट के साथ एज अ लार्ज यूनिट, लार्ज यूनिट के साथ किसी स्ट्रक्चर, जैसे किसी स्ट्रक्चर, बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग या किसी इकोनॉमी के एज अ होल की जो है स्टडी करता है, उसके साथ डील करता है। सेकंड नंबर पे ड्राइव्ड कहाँ से हुए ये वर्ड्स, जो है ग्रीक वर्ड से। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड माइक्रो से, जिसके मीनिंग क्या है, स्मॉल, जिसके मीनिंग क्या है, स्मॉल। और मैक्रो कहाँ से जो है ड्राइव किया गया, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया, ग्रीक टर्म जो है मैक्रो से लिया गया है, जिसके मीनिंग क्या होते हैं, लार्ज। ये दोनों वर्ड जो है ग्रीक से लिए गए हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है, इट अप्लाइज टू ऑपरेशनल ऑन इंटरनल इश्यूज। ये किस पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे इशू होता है, इंटरनल इश्यूज पे या ऑपरेशनल इश्यूज पे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे अप्लाइज होता है, इन्वायरमेंटल पे या एक्सटर्नल इश्यूज पे। कोई भी एक्सटर्नल इशू या इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है उन पे यह मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इशू होता है। देन कंसर्न विद, किस किस के साथ कंसर्न है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ कंसर्न है, सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल के साथ, सच एज डिमांड, प्राइस और कंज्यूमर। ये जो है सिंगल है कि किसी चीज़ की डिमांड या उसका प्राइस या उस कंज्यूमर के साथ जो है ये क्या है, कंसर्न करता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ कंसर्न करता है, एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी सच एज नेशनल इनकम के साथ,
एग्रीगेट सेविंग एंड एग्रीगेट आउटपुट, इनके साथ जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, कंसर्न करता है। देन उसके बाद स्कोप क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है वो नैरो स्कोप है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उसका स्कोप जो है वो वाइड स्कोप है। उसका सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इसमें, जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का है, ठीक है। ये प्राइस किसका रखता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल की रखता है, ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की जो है डिटर्मिनेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या क्या है, जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या इंपॉर्टेंस है, इट ascertains प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या करता है, किसी प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको असरटेन करता है, और अदर जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन को उनको जो है उनके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, मेन किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी इन जनरल प्राइस में, लेवल में, जनरल प्राइस के लेवल में उसकी स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। इज़ हेल्पफुल इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, और बहुत सी प्रॉब्लम जो इकोनॉमी में होती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये थे डिफरेंसेस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, लेट्स क्रैक इट।